इस समय इस मंच पर यहां पधारने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय सत्यप्रकाश शेरावत जी, माननीय विधायक पटौदी और साथ ही हमारे यहां दो साथी जो आज की योजना से जुड़े हुए जो लाखों परिवार लाभार्थी होंगे उसमें से दो साथी कांता देवी जी और हरपाल जी मंच पर विराजमान हैं। और इसके साथ साथ प्रदेश के 28 अन्य जगहों से जहां ये कार्यक्रम स्थल हो रहे हैं उन 28 जगहों पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, हरियाणा सरकार के माननीय सांसदगण और हजारों की संख्या में उपस्थित प्रदेश के भाई बहन, उन सबका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं इस अवसर पर और आप सभी का हम वंदन करते हैं। देवी सज्जनों, 23 सितंबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया था, ये हम सब जानते हैं। हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक रहा है जिसने इस आयुष्मान भारत योजना को सबसे पहले लागू किया और आज उसे एक नया विस्तार मिलने जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना और उसके विस्तार को जानने के लिए, उसे समझने के लिए एक फिल्म है, एक प्रस्तुतिकरण है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा सरकार की तरफ से। आइए पहले उस फिल्म को देखें, उसे जानें, समझें कि भविष्य में किस तरह से हमारे जीवन को सुखमय और स्वास्थ्य से प्रेरित करने के लिए ये योजना जिसका विस्तार आज होने जा रहा है वो क्या है और किस रूप में है। आइए देखते हैं ये प्रस्तुतिकरण। बन के आई नई एक उम्मीद है, बन के आई नई एक उम्मीद है। हर बीमारी से अपनी हुई जीत है, हर बीमारी से अपनी हुई जीत है। मेरी किडनी खराब हो चुकी थी, घर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी। हम जैसे लोगों को शायद हो सकता है कि इलाज कराने का मौका ही नहीं मिलता, हम लोग सड़क पे ही पड़ के सड़ जाते। खाना हमको कम मिल जाएगा, हम उसे सहन करेंगे, लेकिन बीमारी हमसे सहन नहीं हो पाएगी। आम जन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। देश का गरीब अब गंभीर बीमारी की स्थिति में लाचार नहीं होगा, उसको अपना सब कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा अब गरीब परिवार को मिलने वाली है। हरियाणा में ऐसे कितने ही परिवार थे जो सिर्फ इसलिए गरीबी से जूझ रहे थे क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य का खर्चा खुद उठा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य के आम आदमी के स्वास्थ्य और स्वाभिमान की सुरक्षा का जिम्मा उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इस योजना के तहत हरियाणा में अब तक 9,25,000 आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ले रहे हैं। शुरू में प्राइवेट में कराया मैंने इलाज, तो वहाँ पर तो मेरी बिकने की नौबत आ गई थी पूरी। तो उसके बाद में मैं आयुष्मान का कार्ड मिला मेरे को, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में आया। यहाँ फ्री हो रहा है, आयुष्मान की तरफ से हो रहा है। मेरा इलाज फ्री में हुआ है यहाँ पे, मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ फ्री में हुआ है यहाँ पे। धन सेहत का मिला, नई खुशियाँ मिली। नए समय में शुरू ये नई रीत है, हर बीमारी से अपनी हुई जीत है। राज्य के जन जन के स्वास्थ्य की दूरदर्शी सोच के साथ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत की इस जीवनदायी योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को भी जोड़ने का फैसला लिया जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 तक है। हरियाणा सरकार के इस निर्णय से अब राज्य के लगभग 29 लाख परिवार आयुष्मान भारत की इस योजना में शामिल हो गए हैं, या यूं कहें हरियाणा के करीब
1,25,00,000 लोगों को राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान कर दी है। इस ऐतिहासिक पहल पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के शुभ हाथों से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरण की शुरुआत आज से पूरे राज्य में की जा रही है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले बीमारी का पता लगने, मेडिकल जांच, अस्पताल का खर्च, दवाएं और यहां तक के अस्पताल से छुट्टी के बाद भी खान पान और दवाओं का खर्च शामिल है। इस योजना में सर्जरी, कैंसर और हृदय रोग समेत 1,500 अन्य बीमारियों के लिए सरकार की तरफ से इलाज की सुविधा दी जाती है। रोगियों के उपचार के लिए कुल 715 अस्पताल, जिनमें 176 सरकारी और 539 निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोगियों को सही समय पर सही उपचार मिल सके। इसके अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक लोगों को 580 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम का भुगतान सरकार ने किया है। इस योजना को पूरी तत्परता से चलाने के लिए हरियाणा सरकार की कई समितियां भी सक्रिय हैं। यही वजह है कि आज देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की गुणवत्ता मानकों के लिए दिए गए कुल 283 प्रमाण पत्रों में से 106 प्रमाण पत्र हरियाणा को मिले हैं। हरियाणा सरकार पूरे समर्पण से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सफल बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है, ताकि हर चेहरे पर मुस्कान रहे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, सारी प्रॉब्लम भी सोल्व होगी। हमारी खातर, गरीब खातर तो बहुत बढ़िया है, भगवान के रूप में है। परिवार बहुत खुश है जी, बहुत अच्छा समझता है जी मेरे परिवार का। आत्मान आज है तो हमारा जिंदा है आदमी जो आयुष्मान कार्ड का हमने सारा मिला है। भला कर भगवान भाई थार जिंदगी लावा है, हमारी उम्र थार लावा है। हर बीमारी से अपनी हुई जी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गरीबों के स्वास्थ्य और स्वाभिमान की सुरक्षा। गरीबों के स्वास्थ्य और स्वाभिमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली ये योजना है। आज आयुष्मान भारत योजना का जिस रूप में हरियाणा में विस्तार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से होने जा रहा है, उसका समग्र स्वरूप क्या होगा और किस रूप में ये प्रयास प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के लिए लाभकारी होगा, इसके बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा आयुष्मान भारत हरियाणा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजनारायण कौशिक जी से कि वे आएं और आप सबके समक्ष इसका विवरण प्रस्तुत करें, ताकि हम इसको बेहतर ढंग से समझ सकें, जान सकें और इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मंच पर आसीन हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, विधायक पटौदी श्री सत्यप्रकाश जी, हरियाणा सरकार के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी पत्रकार छायाकार बंधु, आज जो योजना शुरू हो रही है उनके सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत जो योजना है ये केंद्रीय सरकार ने सितंबर 2018 में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत हर योग्य लाभार्थी जो परिवार है उसको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सालाना दिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार ने जब ये योजना शुरू की थी तो उसमें पूरे हरियाणा के उसके अंदर लगभग 9.5 लाख परिवार, जिसके अंदर लगभग 28 लाख व्यक्ति शामिल हैं, उनको इस योजना का लाभ मिला था। ये योजना पूरी तरीके से कैशलेस है और पूरी तरीके से बिना किसी दस्तावेजों के ये योजना प्रदान की जाती है। तो जब भी कोई इस योजना के तहत कोई भी अगर बीमार होता है, वो अगर हॉस्पिटल में जाता है और इस योजना का लाभ उठाता है, तो उसको वहां पर ना तो कोई पैसा देने की जरूरत है किसी भी तरीके की, और ना ही कोई कागजात देने की आवश्यकता है। इस योजना के तहत कुल लगभग 1500 उपचार पैकेज हैं जो जिनको इसमें शामिल किया गया है।
जिसके तहत लगभग सारी की सारी जो बीमारियां हैं हमारी वो कवर हो जाती हैं। और हरियाणा में इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुल 715 सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल जो हैं वो चयनित किए गए हैं। आज आयुष्मान भारत का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो रहा है। ये जो विस्तार है इसके अंदर जो हरियाणा के अंत्योदय परिवार हैं उन सबको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसमें अतिरिक्त जो पहले 9.5 लाख थे उसके अतिरिक्त 19 लाख और परिवार इसके अंदर हरियाणा सरकार ने चयनित किए हैं और उन 19 लाख परिवारों में लगभग 90 लाख से 1 करोड़ व्यक्ति हैं जिनका जो और ज्यादा जो है उनको लाभ यहां मिलेगा। तो कुल मिला के केंद्र की योजना तथा प्रदेश की योजना कुल मिला के लगभग 1.25 करोड़ परिवारों को लाभ देगी। इसके अंदर भी वही स्कीम रहेगी, वही योजना रहेगी जो केंद्र सरकार की है। उसी तरीके से ये कैशलेस होगा, उसी तरीके से कार्ड जो है मिलेगा। इस सारे कार्यक्रम की अगर प्रेरणा और दूरदर्शिता की बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की है। ये उन्हीं का विजन है और उन्हीं की सोच है जिसके कारण आज ये प्रोग्राम हो रहा है। साथ में मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी का। यहाँ स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी अनुपमा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रीड जिन्होंने ये सारा डेटा हमें दिया है कि कौन कौन लाभार्थी हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रीड श्री वी उमाशंकर जी का। यहाँ और जो आयुष्मान भारत के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो वैसे प्रभजोत सिंह है जो आजकल चुनाव ड्यूटी पर हैं, उसके कारण मेरे पास ये चार्ज है। तो उनकी टीम ने उन्होंने और उनकी टीम ने पिछले लगभग 1 महीने से इस कार्यक्रम को पूरा अपनी तरफ से जोर लगा के इस जगह पर पहुंचाया है। साथ ही मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि जो उन्होंने सिस्टम एक तैयार कर रखा था उसी को यूज करते हुए हम ये कार्ड जनरेट करके जो हमारे लाभार्थी हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। इस योजना के तहत जितना भी खर्चा होगा वो हरियाणा सरकार ही वहन करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार राजनारायण कौशिक जी का। देवी सज्जनों, ये आप महसूस कर सकते हैं इस बात को क्योंकि शब्दों से शायद इसको प्रकट करना, व्यक्त करना उतना संभव नहीं है कि प्रदेश के अंत्योदय परिवारों में आयुष्मान भारत योजना के इस विस्तार से क्या भरोसा और कितना भरोसा पैदा हुआ होगा, आत्मविश्वास कितना बढ़ा होगा। और इसीलिए हम चाहते हैं क्योंकि आज इस योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश के 19 लाख से भी अधिक परिवार जो सुपात्र पात्र हो जाएंगे और 19 लाख परिवार का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्ति। उन्हीं में से एक बहन कांता जी यहां पर हम सबके साथ हैं। कांता देवी खोगांव मानेसर से हैं। उनके शब्दों में वो विश्वास झलकता है, एक कृतज्ञता का भाव भी है मुख्यमंत्री महोदय के प्रति कि इस तरह की सोच के साथ उन्होंने इस योजना की शुरुआत करवाई। तो मैं निवेदन करूंगा कांता बहन से कि वो आए और 2 मिनट में अपने उद्गार, अपनी बात आपके सामने रखें। आइए कांता जी। हेलो, मैं आपको सबको नमस्कार करती हूँ। आयुष्मान कार्ड से गरीबों का फ्री इलाज हो जाता है, इसलिए आयुष्मान कार्ड से गरीब लोगों के लिए और 5 लाख के लिए इस इलाज हो जाता है। और इसके बाद अस्पतालों में जाते हैं गरीब लोग यहाँ से इलाज नहीं करवा सकते। यह गरीब लोग कहाँ से इलाज करवावें, उसके पास पैसे नहीं है और इसलिए गरीब लोग इसीलिए वहाँ पड़े रहते हैं। तो मोदी ने इसलिए 5 लाख का फ्री इलाज आयुष्मान कार्ड बनवाया है। दरअसल कांता बहन बहुत सारी बातें बता रही थी क्योंकि परिवार मजदूरी करता है और कह रही थी कि जब मजदूरी कोई जो कमाने वाला व्यक्ति है जब वो बीमार पड़ जाता है परिवार में तो पूरे परिवार की व्यवस्था नहीं हिल जाती, उनका विश्वास डगमगाने लगता है।
इस मंच पर आकर स्वाभाविक सी बात है कि उनको उस रूप में उन्होंने अपनी बात कही है। हरपाल पंडित जी हैं कासन से, उनको मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और वो भी 2 मिनट में अपनी बात आपके सामने रखें, इस योजना के विस्तार को लेकर वो क्या सोचते हैं। सभी से मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार जी। ये आयुष्मान भारत योजना जो चलाई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गरीब लोगों के हित के लिए, गरीब मजदूर, रेहड़ी पटरी, दुकानदार, किसान के लिए चलाई गई है, क्योंकि उनका इलाज नहीं हो सका था गरीब आदमी का। जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाते थे, डर डर की ठोकरें खाते थे, और अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं और गरीब आदमी के इलाज के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, और मुझे और मेरे परिवार के लिए और जो भी गरीब आदमी हैं सबके लिए ये बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो भी बहुत अच्छे आदमी है। उनका मैं हाथ जोड़कर बड़ा बड़ा धन्यवाद नमन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार हरपाल जी का। देवियों सज्जनों, हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव इस बात को सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का लाभ सही मायने में जो पात्र हैं उन तक पहुंचे, उन्हें उसका लाभ मिल पाए, और किसी गरीब या जरूरतमंद का कोई हक जो है कोई अपात्र व्यक्ति जो है ना हड़पने पाए। और आज हरियाणा देश का ऐसा पहला और अग्रणी राज्य है इस देश का जिसने अंत्योदय की संकल्पना को पूरी ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से और उन्हीं के नेतृत्व में उसे धरातल पर उतारा है, और इस रूप में सच्चे मायने में गरीबों की, जरूरतमंदों की आवाज बनते हुए मुख्यमंत्री जी ने उनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम जो है वो शुरू किए हैं। आईटी के इस्तेमाल ने उसकी क्षमता भी बढ़ाई है, उसको त्वरित गति दी है और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है उस माध्यम से। आज अंत्योदय परिवारों तक आयुष्मान भारत योजना का विस्तार उसी दिशा में उठाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर आयुष्मान भारत योजना का अंत्योदय परिवारों तक विस्तार का शुभारंभ करें अपने करकमलों से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का। आभार आप सभी को शुभकामनाओं के रूप में, और प्रदेश के अन्य 28 स्थानों से जो कार्यक्रम स्थलों से जुड़े हुए सभी भाई बहन हैं उनको भी हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज यहां कुछ हमारे ऐसे आयुष्मान बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से कार्ड जो है वो डमी कार्ड, उसका बड़ा स्वरूप जो उसे वितरित किया जाएगा, और इस क्रम में मैं एक एक करके उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले नाहरपुर कासन से, गुरुग्राम से ही विवेक, उन्हें आमंत्रित करता हूं। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने करकमलों से सबसे पहले कांता देवी जी का कार्ड लाए। कांता बहन का कार्ड जो कि यहां हम सबके साथ यहां पर उपस्थित हैं, खोगांव मानेसर से कांता बहन, उन्हें इस अवसर पर कार्ड प्रदान किया जाएगा। हरपाल जी हैं और अन्य भी हमारे कुछ साथी हैं जिन्हें प्रदान किया जाएगा अभी। तो सबसे पहले कांता बहन से मैं निवेदन करूंगा कि वो ये मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से उसे स्वीकार करें। आप करतल ध्वनि, ये पहला कार्ड वितरित किया जा रहा है अंत्योदय परिवारों तक के विस्तार का। ये कार्ड जो है उसमें सबसे पहला कार्ड कांता बहन को, और अब हरपाल पंडित जी कासन से हैं उनको, और मैं बाकी को आमंत्रित करता हूं। विवेक आ जाए नाहरपुर कासन से, और ऐसे ही एक अंत्योदय परिवार से संबंध है। सामने की तरफ देखें विवेक। विवेक के बाद चरण सिंह नाहरपुर कासन से ही, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। आइए चरण सिंह, और इन सबको आपकी शुभकामनाएं जरूर मिलनी चाहिए आपकी तालियों के रूप में। देवियों सज्जनों, इन सबको अपनी शुभकामनाएं दीजिए, आशीष दीजिए। सबसे पहली तो बात यह है कि किसी को आवश्यकता ना पड़े, कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर बीमार हो तो उसका भरोसा ना डगमगाए, उसे यह भरोसा हो कि उसके साथ खड़ा है कोई। मिथिलेश नाहरपुर कासन से ही, मिथिलेश जी को आमंत्रित करता हूं।
आइए मिथिलेश जी और अनुज आ जाएंगे मंच के पास, ऊपर आ जाएंगे अनुज, वहीं रुकिए अनुज, वहीं। मिथिलेश जी के लिए भी तालियां आप सबकी तरफ से जरूर बननी चाहिए। अनुज नाहरपुर कासन से, आइए अनुज। अनुज के पिताजी मजदूरी करते हैं, आज वो अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंदु देवी खोगांव मानेसर से, खोगांव मानेसर से इंदु देवी, मजदूर परिवार से संबंध। सनी खोगांव से ही, सनी को भी आमंत्रित करता हूं। ये बालक भी आज कितना भरोसा और विश्वास इनके अंदर पैदा हो रहा होगा। सनी, कांता देवी आज हो गया। श्वेता जी, श्वेता नाहरपुर कासन से, श्वेता आए बच्चे। पूनम, पूनम जी को आमंत्रित करता हूं। नैनवाल वहां से पूनम जी हैं। रेडी लगाते हैं इनके पति और इस तरह से रोजी रोटी चलती है। सरोज, सरोज जी को आमंत्रित करता हूं, पंचगांव, वहां से इनका संबंध है। रेडी लगाने वाले, रोज कमाई करके गुजारा करने वाले ये परिवार है। ज्योति, ज्योति जो है वो कासन से है, मानेसर से, उन्हें आमंत्रित करता हूं। ये भी मजदूर परिवार से है। बहुत बहुत आभार, आभार मुख्यमंत्री महोदय का। और अब ये समय है देवियों सज्जनों, जब ऐसी विभूति जिनकी संवेदनाओं का लाभ गरीब और अंत्योदय परिवारों तक पहुंचता है तो उनके जीवन में खुशहाली आती है, एक भरोसा पैदा होता है उनके मन के अंदर। ऐसे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा आप सबकी तरफ से, और पूरी 28 अन्य स्थलों पर भी लोग सुनने के लिए आतुर हैं, तो मैं आपकी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ निवेदन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जब केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर यहां से जुड़े हुए सभी अन्य 28 स्थानों समेत सब जगह मुख्य अतिथि के नाते सभी हमारे मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, यहां मंच पर उपस्थित पटौदी के हमारे विधायक श्री सत्यप्रकाश रावता जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, विशेष तौर पर यहां मंच पर आयुष्मान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रामनारायण कौशिक जी, राजनारायण कौशिक जी, और आज जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी मंच पर 2 सज्जन कर रहे हैं। ऐसे सभी लाभार्थी गणों के प्रतिनिधित्व करने वाले हमारी बहन कांता देवी जी, भाई हरपाल सिंह जी, इस पंडाल में आए हुए सभी नवनिर्वाचित पंच सरपंच बंधुगण, पत्रकार छायाकार मित्रों, अन्य सज्जन वृंद, कलाकार बंधुओं, जैसा मैंने बताया कि आज का अवसर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, खास करके उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना जीवन यापन बहुत कठिनाई से करते हैं, जिनको हम एक कैटेगरी, जिसको बीपीएल कैटेगरी कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन,
ऐसे परिवारों के लिए एक यादगार दिन बन करके आ रहा है। हर किसी समाज के चिंतक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि समाज हमारा सुखी हो। सुखी समाज की कल्पना प्राचीन काल से हम करते आ रहे हैं। यदि एक व्यक्ति सुखी है, परिवार सुखी है, तो काम नहीं चलता। समाज सुखी हो तब जाके काम बनता है, क्योंकि हमारा जीवन सामूहिक जीवन है। हम सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। सारे समाज का जीवन अगर सुखी होगा तो हम सब सुखी होंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, ऐसी कामना की गई है। हमने तो समाज को एक परिवार माना है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने बात की है। समाज के अंदर क्षमता के आधार पर अलग अलग परिवार हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। साधन संपन्न व्यक्ति भी हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग भी हैं, निम्न आय वर्ग के लोग भी हैं। अब जो अपने परिवार का पालन पोषण अपने आप कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा के नाते सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से बहुत बड़े बड़े सेवा प्रकल्प चलाते हैं ताकि अन्यों को उसका लाभ हो जाए, जिसकी पहुंच कम है उसको भी लाभ हो जाए। ये सब वो करते हैं। लेकिन वहीं सरकारों का भी अपना काम होता है। सरकार, कल्याणकारी सरकार, ऐसे समाज की चिंता वो करते हैं जिनके पास साधन कम है, आय कम है। सामान्य भाषा में कहा जाता है गरीब समाज है, क्योंकि उसकी निजी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कई बार स्वयं नहीं कर सकता है। तो ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में आरंभ से ही है। चाहे वो वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों और चाहे पिछले 8 वर्ष से 8.5 वर्ष हो गए हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी गरीब को कोई तकलीफ न रहे। चाहे उन्होंने उनके चूल्हे की चिंता की हो, घर में अनाज देने की बात कही हो, सिर पर छत देने की बात कही हो, रोजगार देने की बात कही हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजना ये 2018 में शुरू की गई है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में हैं। अब जब विचार किया गया तो हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमारे प्रदेश की परिस्थिति बाकी प्रदेशों की परिस्थिति से अलग है। बहुत प्रदेशों ने इन योजनाओं के साथ साथ उन्होंने प्रदेशों की योजनाएं साथ लागू की हैं। उसी में से हमको ध्यान में आया कि गरीब परिवार जिसकी व्याख्या अभी तक जो पहले की गई थी वो वार्षिक 1,20,000 रुपए की आमदन, ये व्याख्या की गई थी। लेकिन हमें ध्यान में आता है कि इस सीमा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस सीमा को 1,80,000 रुपया किया हमने, क्योंकि 1,20,000 में बहुत कम परिवार उसके अंदर आते हैं। तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। अब उसके लिए भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था की गई कि परिवार पहचान पत्र हमने शुरू किया कि हर परिवार की पहचान करके उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आयु है, कौन सदस्य क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं परिवार की, उन आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार क्या लाभ उनको पहले दे रही है और कितना लाभ दिया जा सकता है। और जो परिवार ऐसे हैं जो उन लाभ की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र नहीं हैं, उनको भी समझाया जाए कि ये लाभ सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है तो गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार है। इसके बाद धीरे धीरे योजनाओं का लाभ ऊपर भी मिलता चला जाएगा। हम लोगों ने इसको सैद्धांतिक रूप से जो शब्द दिया है वो अंत्योदय दिया है, अर्थात अंतिम का उदय।
पंडित दीनदयाल जी से किसी ने पूछा, पत्रकार भाई ने, कि आप अपने समाज को सुखी करने की क्या योजना रखते हैं अपने मन में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो व्यक्ति इस जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, पिछड़ा जिसको कहते हैं, आप उसके लिए उसके हित की योजना पहले बनाओ। अगर आपने उसकी योजना पहले बना ली, धीरे धीरे वो सब आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो पीछे रहेगा उसी को आगे बढ़ाओ। इसका सिद्धांत का नाम दिया गया अंत्योदय। लोग कहते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऐसा नहीं, शुरुआत नीचे से कर दो। जब नीचे से आप शुरुआत करोगे तो शायद नीचे वाले अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, समाज सुखी कल्पना हो जाएगी। तो इस अंत्योदय योजना से ही प्रदेश में हमने इस समाज के लिए 5 प्रकार की जो क्षेत्र हैं, उनके जो सेक्टर्स हैं, उसके अंदर ध्यान देना शुरू किया है, जिसको 5S नाम से, और मैंने कई बार भाषणों में कहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। कैसे गरीब परिवारों की शिक्षा का प्रबंध ठीक होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से योजनाएं बनानी चाहिए, उनकी सुरक्षा की उनको चिंता नहीं होनी चाहिए, और वो स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े हों, उनको रोजगार के नाते आगे बढ़ाना चाहिए, और स्वाभिमानी एक व्यक्तित्व बने। किसी को भी सिर नीचा करके जीने की जरूरत ना पड़े, सिर नीचा सीना चौड़ा करके जिए, ताकि स्वाभिमानी व्यक्ति होकर के कहे कि मैं भी समाज का उतना ही और नागरिक हूं जैसा कोई और नागरिक है, उसी प्रकार का मान सम्मान मेरा भी है। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने योजनाएं बनाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसमें जिनकी आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए परिवार से कम है, ऐसे परिवारों के किसी भी एक व्यक्ति को रोजगार दिलाना, जैसा रोजगार वो कर सकता है, ऐसी योजनाएं बनाई। 550 से ऊपर अभी तक रोजगार मेले लग चुके हैं, हर ब्लॉक लेवल पर लगे हैं। 3 राउंड उसके हो गए हैं, अभी बहुत जल्दी उसके बाकी और राउंड भी पूरे करेंगे, क्योंकि ये परिवार लगभग 7 लाख, 7.5 लाख परिवार बनते हैं जिनकी 1 लाख रुपए से भी कम आय है। इसमें से अभी तक मात्र 2.5 लाख परिवार ही उसमें उपस्थित हुए हैं। शेष जो बचे हैं उनके लिए भी ये 10 एक प्रकार से राउंड इन कैंपों के होंगे। इसमें बैंक्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, बैंकों से जिनसे ऋण लेकर के कुछ काम कराया जा सकता है। सरकारी योजनाएं भी हैं जिसके अंदर ग्रांट मिलती है, जिसके अंदर कोई उसको सहायता दी जा सकती है, ऐसी वो योजनाएं भी हैं। हमारे 20 विभागों की कोई 50 के लगभग योजनाएं ऐसी हैं जिस पर ये लोग अपना काम कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरियों में जा सकते हैं, स्किलिंग करा करके उनको कहीं ना कहीं काम दिलाया जा सकता है। हमने योजना बनाई है कि ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, बहुत वर्षों से इसमें काम नहीं हो रहा था। सेल बहुत पहले 15 साल पहले किसी ने बनाया होगा, लेकिन काम नहीं हुआ। उसको दोबारा से हमने एक्टिव किया है और 1 लाख युवाओं को स्किलिंग करा करके आवश्यकता के हिसाब से विदेश जाने के लिए भी रास्ता उनका तय करेंगे कि आप लोग विदेश जाना चाहें तो विदेश जाकर के अपनी नौकरी करें। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो भी बीए पास करके निकलेगा, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब लोग वहां से जो चाहे पासपोर्ट लेके निकलेंगे। अप्लाई करना है, मुफ्त में पासपोर्ट दिया जाएगा उनको, कि जब भी मौका मिलता है तो आप जाकर के कहीं भी काम कर सकते हैं। इस देश से बहुत लोग जाते हैं, बहुत ऐसी हुनर सीख करके जाते हैं। तो हमने इस योजना पर काम करना शुरू किया और बहुत कंपनियों ने हमको संपर्क भी किया। हमको 500 लोग चाहिए, हमको 1000 लोग चाहिए, हमको 200 लोग चाहिए, हमको नर्सेज चाहिए, हमको मिस्त्री चाहिए, हमको कारपेंटर चाहिए, हमको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हमको ड्राइवर चाहिए। बहुत देशों में आज ये स्थिति उत्पन्न होगी कि वहां रोजगार करने वाले लोग ही नहीं मिलते उनको। तो हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि इस क्रम में जहां स्वावलंबन के काम ने शुरू किए, वह हमने शिक्षा के भी काम शुरू किए। गरीब बच्चों के लिए फीस माफ की है, उनके लिए वर्दी माफ है, भोजन उनको सबको मिलता है। और अब तो हमने सब बच्चों को, उसमें आय की सीमा भी नहीं रखी। सरकारी स्कूल में 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ने वाले 7 लाख बच्चों को टेबलेट्स,
क्योंकि कंप्यूटर का जमाना, कंप्यूटर में 7 लाख बच्चों को टेबलेट भी दिए हैं। अब विषय आता स्वास्थ्य का। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत के कार्ड देने शुरू किए, लेकिन जब हम ध्यान में आया कि ये एक डाटा बना था SCCC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में एक परिवारों की पहचान की गई थी। अब उस समय से लेकर के आज और एक 11 साल बीत गए हैं। 11 साल में परिवारों की स्थितियां बदलती रहती हैं। कई बार परिवार एक की बजाय 2, 3, 4 भी हो जाते हैं, बंटवारा होता तो आमदन भी उस हिसाब से कम हो जाती है। किन्हीं भी कारणों से कुछ नए परिवार भी उसमें जुड़ जाते हैं और उस समय आय की सीमा भी 1,20,000 पे रखी गई थी, अब हमने उसको 1,80,000 कर दिया है। तो सूचियां बदल गई हैं। उन सूचियों के हिसाब से अभी तक केवल 9.5 लाख परिवारों के कार्ड बने हुए हैं, लेकिन जब हमने नई सूची बनाई है 1,80,000 के हिसाब से, डिपार्टमेंट ने पीछे 1 महीना पूरी मेहनत की है, इसमें अब इन परिवारों की संख्या होगी 28 लाख। इन 28 लाख लोगों को ये गोल्डन कार्ड दिए जाएं। आज से उसका शुभारंभ किया है। आज तो अभी मात्र सभी 28 स्थानों पर टोकन रूप में थोड़े थोड़े कार्ड दिए जा रहे हैं। आज केवल 2,500 कार्ड वितरण करेंगे, लेकिन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं और 5 दिसंबर तक हमारी कोशिश रहेगी कि और एक 10 लाख कार्ड, ये 5 दिसंबर तक तिथि तय हो जाएगी। सभी PHCs में, CHCs में, सभी स्थानों पर जहां जहां कार्ड बनाने हैं वहां बुलाकर अथवा घर घर जाकर के ये 10 लाख कार्ड जो है 5 दिसंबर तक और बंट जाएंगे। शेष बचे अगले कुछ दिनों में, लेकिन यह तय है कि 31 दिसंबर से पहले इस काम को हम पूरा करेंगे। जिस दिन से जिसको कार्ड मिलता है उस दिन उसकी योग्यता उसमें बन जाती है कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसका हो गया। स्वास्थ्य बीमा में जब भी जितनी आवश्यकता पड़ती है उतना ही उस गरीब परिवार को उसको सहायता मिलती है। अभी तक क्या देखने में आता है कि परिवार में जो भी कोई हमारा प्यारा है, आखिर परिवार का सदस्य सबको प्यारा होता है, कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता, या इलाज कराने जाता उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी CM रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी DC ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं, और जब वो देखने को मिलती हैं तब मन में वेदना होती है। जो भी कोई व्यक्ति जिसका समाज के प्रति संवेदना है मन में थोड़ी भी, ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को पीड़ा होती है। अब ये पीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने समझी थी तो उन्होंने करोड़ों परिवारों को उस समय कार्ड दिए, लेकिन जहां कमी महसूस हो रही है उसमें हमने प्रदेश के नाते से इस कमी को पूरा करने के लिए इस योजना को इसका विस्तार किया है। और इस विस्तार के अंदर इस योजना का जो नाम रखा है हमने वो भी चिरायु हरियाणा। इस योजना का नाम चिरायु हरियाणा, कंप्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स। नाम भले अंग्रेजी का है लेकिन उसकी हिंदी निकाली है चिरायु। तो ऐसी इस योजना का लाभ अब 9 लाख की बजाय 28 लाख परिवारों को मिलेगा। ये भी ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से जो निश्चित लाभ पहले से हमको इसमें रिएंबर्समेंट हो रही है 60% की, वो तो उतनी होगी। शेष खर्च हरियाणा सरकार अपनी ओर से करेगा, लगभग 500 करोड़ रुपया साल का इसमें हमारा अलग खर्च होगा। लेकिन इसमें कठिनाई नहीं है। मुझे मानेसर के, गुरुग्राम के लोगों से इस बात को साझा करते हुए कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि हरियाणा सरकार आज आर्थिक दृष्टि से बाकी
जितने बड़े प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में आज नंबर 1 स्थान के ऊपर है। हमारा राजस्व भी पर्याप्त है, हमारे खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, हमारे पर कैपिटा इनकम वो भी देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। इसलिए हम उसी नाते से लोगों को सहायता का दायरा भी अपना बढ़ा सकते हैं। हमने जितने लाभ दिए हैं वो सबसे ज्यादा लाभ हमारे हरियाणा में होते हैं। बल्कि एक समस्या आ गई है, आसपास के जो प्रदेशों के बॉर्डर जिलों के लोग हैं वो लाभ अपने प्रदेशों में ना उठा करके हमारे प्रदेश में आके उठाते हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन हरियाणा में 2,500 रुपया महीना किसी प्रदेश में नहीं है। हमारे पड़ोसी प्रदेशों में चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, किसी में भी इस प्रकार का लाभ नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा उसको चेक करना है कि हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी केवल हरियाणा की जनता है। तो हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमको तय हो कि जो हरियाणा का निवासी है, हरियाणा का नागरिक, उसको सारे लाभ मिलेंगे। बाहर का व्यक्ति गलत ढंग से लाभ उठाएगा तो उसका नुकसान भी हमारे यहाँ की गरीब जनता को होगा। तो इस नाते से इस योजना पर हमने काम करना जो शुरू किया है, तो हम इतना ही इसमें आगे बात जो ध्यान में आती है कि इसका लाभ जो उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 28 लाख जैसे मैंने बताया है, बल्कि मेरे पास तो 28,89,000 है, अर्थात लगभग 29 लाख है। ऐसे ही 715 अस्पताल इसमें सूचीबद्ध किए हैं जहां से इलाज करवा सकते हैं। लगभग 1500 बीमारियां उसकी एक सूची बनी है जिसका इलाज वहां हो सकता है। 539 निजी अस्पताल हैं, 176 सरकारी अस्पताल हैं। एक विशेष बात इसके अंदर यह है कि पहले इसमें दिव्यांग बंधुओं का इलाज उसका स्कोप नहीं था। अब दिव्यांग का भी कोई इलाज कराना है वो भी हमारी इस योजना के अंदर समाहित है कि दिव्यांग बंधु भी अपना जाकर के इलाज वो सब करा सकते हैं। मित्रों, जितनी ये योजनाएं बनाई गई हैं, इसके अलावा भी हरियाणा के अंदर ये परिवार पहचान के साथ लगभग 59 ऐसी जो सेवाएं हैं जो लोगों को मिलती हैं, घर बैठे मिलती हैं, उनको इनके साथ जोड़ दिया है। अब उन योजनाओं के लिए आपको केवल सरल केंद्र पर जाना है और सरल केंद्र पर अपने आप अपनी एप्लीकेशन वहां हम दे देंगे तो घर बैठे उसका लाभ आपको मिलेगा। जैसे राशन कार्ड है, बीपीएल के राशन कार्ड के लिए पहले दल दल घूमना पड़ता था, सिफारिश लगानी पड़ती थी, हमारा पीला कार्ड बनवा दो, पीला कार्ड बनवा दो। अभी जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है और जिनके कार्ड पीले नहीं बने हुए हैं, अब अगले कुछ महीनों में उनके घर वो कार्ड पहुंच जाएगा। 2 जिलों में तो पहुंचाए जा चुके हैं। लगभग 40,000 के आसपास कार्ड ये पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र जिला में और 45-46,000 कार्ड ये सिरसा जिला में। बाकी जिलों में शुरू करने वाले हैं कि हमारा जो विभाग है डिपार्टमेंट फूड एंड सप्लाई, जिनकी इनकम 1,80,000 से नीचे है, हाँ, इसका वेरिफिकेशन होता है। बिना वेरिफिकेशन के अगर किसी का गलती से भी कार्ड पर आय यानी कम लिखवा ली किसी ने, है ज्यादा, तो ये सहायता उससे वापस भी ली जाती है। और किसी की आय है तो कम, लिखी ज्यादा कही है, तो वो अपनी आय को ठीक कराने के लिए जो एडीसी है हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उनके ऑफिस में जाकर के एक छोटी दरखास्त देनी है। हम कोशिश करेंगे कि उसकी शिकायत भी ऑनलाइन हम ले लें। गलती मनुष्य से हो सकती है, सर्वे करने वाले, वेरिफिकेशन जांच करने वाले, कहीं गलती हो सकती है, लेकिन ये रेगुलर नियमित चलेगा। किसी की आय ज्यादा है, कम हो गई तो भी उसका उस कैटेगरी में नाम आ जाएगा। और भाई अच्छा है किसी का इनकम बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसकी आय ज्यादा होने पर भी उसको निवेदन रहेगा कि इस सेवा को आप छोड़ो, गरीब आदमी के काम आना चाहिए। बल्कि मैं तो ऐसा आदमी हूं कि मेरी इच्छा रहती है बीपीएल के कार्डों, बीपीएल की जो लेवल है उसमें जितने आज लोग हैं धीरे धीरे ये कम होने चाहिए। हमको बढ़ाने का शौक नहीं है, हमको तो उन लोगों की आमदन बढ़ा करके उनको ऊपर ऊंचा उठाने की जरूरत है। अंत्योदय यही है, यही अंत्योदय है। आज 1,80,000 मानो 28 लाख परिवार हैं।
अगर मान लो 2 साल के बाद हम दोबारा से इसका हिसाब लगाए और 28 के बजाय 25 लाख परिवार हो जाए तो आमदन बढ़ गई है। जिनकी आमदन बढ़ी है वो अपने आप भी करा सकते हैं सब कुछ, लेकिन कमजोर व्यक्ति अगर कम रहते हैं, ताकतवर व्यक्ति ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका लाभ क्या होगा, इन कमजोर व्यक्तियों को और ज्यादा लाभ दिया जा सकता है, ताकि जल्दी से जल्दी ये भी आगे बढ़े। हमारी इच्छा कमजोर को ताकतवर बनाने में है या ताकतवर को कमजोर बनाने में है? बताइए। कमजोर को ताकतवर बनाने में है। तो इसलिए ये बात राजनीतिक लोग खास करके हमेशा कहते हैं कि हम बीपीएल में आज इतने हैं, हम इसको और बढ़ाएंगे। अरे बीपीएल में और बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम उनको और कमजोर करेंगे? तो आगे बढ़ने का इरादा रखना चाहिए, पीछे हटने का इरादा नहीं। और इसमें तो जैसा आज कार्ड दिए जा रहे हैं, हमारे जो गोल्डन कार्ड हैं, इन गोल्डन कार्ड के बारे में भी मैं तो इतना कहूंगा कि इसका उपयोग हमेशा हमने जरूरत पड़ने पर करना है, जरूर करना है, लेकिन प्रभु से कामना करता हूं कि सबको स्वस्थ रखे। और अगर इस कार्ड को उपयोग करने की नौबत न आए तो बहुत अच्छा होगा। इस कार्ड का उपयोग करने का शौक नहीं है, यह मजबूरी है। उन लोगों की मजबूरी है जो तकलीफ में बहुत निराश हो जाते थे। उनका तो बीमा भी नहीं होता था, बीमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे जिनके पास खुद अपनी ताकत बीमा करने की नहीं है, ऐसे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए ये सरकारी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान बीमा योजना चलाई थी और आज जो चिरायु हरियाणा ये बीमा योजना चलाई है, इसका आपको सबको बहुत बहुत लाभ हो और आप लोग सब सुखी रहें। जैसे मैंने कहा कि एक निरामय योजना, स्वस्थ शरीर, ये हमारा रहे। इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का। चिरायु हरियाणा योजना के माध्यम से हरियाणा